टैरिफ वॉर के बीच भारत के लिए बड़ी राहत की खबर यह है कि ज़ेलेंस्की, ट्रंप और पुतिन के बीच एक त्रिपक्षीय वार्ता होने वाली है। यानी जो डेडलॉक बना हुआ है वो टूटा है। यूरोपीय देश की इस बात पर सहमत है कि ज़ेलेंस्की, ट्रंप और पुतिन तीनों साथ बैठकर आपस में बात करें। इसके साथ ही यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर भी ट्रंप और यूरोपीय देशों की चर्चा हुई और ट्रंप ने इस पर काम करने का भरोसा दिया है। मीटिंग के बाद ज़ेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि यूक्रेन सुरक्षा गारंटी के बदले यूरोप के पैसों से अमेरिकी हथियार जो है वो खरीदेगा। अगर रूस यूक्रेन का युद्ध रुकेगा तो इससे भारत की भी टेंशन कम होगी। अमेरिका और भारत के बीच तो तनाव है वो कम होगा। हालांकि अभी ये दूर की कौड़ी है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच अभी सबसे बड़ा मुद्दा कुछ इलाकों पर कब्जे को लेकर है। रूस ने यूक्रेन का कुछ इलाकों पर कब्जा किया हुआ है। रूस ने ये शर्त रखी है कि अगर ये इलाके यूक्रेन रूस को दे दे तो युद्ध जो है वो खत्म हो सकता है। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की इस बात पर अड़े हैं कि वो रूस को यूक्रेन की कोई जमीन जो है वो नहीं देंगे। जहां तक सवाल यूक्रेन और रूस के बीच सीज फायर का है, तो ट्रंप कह रहे हैं कि जंग रोकने के लिए, बातचीत करने के लिए सीज फायर की जरूरत नहीं। ये बात वो ट्रंप कह रहे हैं जो खुद को सीज फायर का चैंपियन बताते हैं। इधर ट्रंप ने यूरोपीय देशों के नेताओं को वॉशिंगटन बुलाकर मुलाकात की। उधर रूस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को फोन मिलाया और ट्रंप के साथ अलास्का में जो बात हुई है उसकी जानकारी भी दी। पीएम मोदी और पुतिन के बीच यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई। इस मुद्दे के स्थायी समाधान को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच करीब 10 दिनों में ये दूसरी बातचीत हुई है और ट्रंप से मुलाकात से पहले भी रूस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी के बीच चर्चा हुई थी। मोदी और पुतिन के बीच ये बातचीत तब हो रही है जब ट्रंप रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर भारत से नाराज है, लेकिन पीएम मोदी ने बता दिया कि रूस से ना व्यापार रुकेगा और ना ही हमारी दोस्ती। पीएम मोदी से बात करके रूस ने भी अमेरिका को ये संदेश दे दिया कि वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अकेला नहीं है। पुतिन ने पीएम मोदी के अलावा ब्राजील, साउथ अफ्रीका, बेलारूस समेत कई देशों के नेताओं से बातचीत की। खास बात यह भी है कि 21 अगस्त को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रूस जा रहे हैं। इससे पहले एनएसए अजित डोभाल भी रूस गए थे और इस साल रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत भी आने वाले हैं।